सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का सेट नंबर 66 फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हिच ऑर्गन कंटेन थाउजेंड्स ऑफ द oocytes। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ओवरी रीच, यह बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आवरी में अंडाणु का निर्माण होता है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बर्थ कैनाल। तो यहाँ पर सर्विक्स ऑप्शन नंबर ए और यूट्रस ऑप्शन नंबर बी दोनों ही करेक्ट हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, when parts of the endometrium break away and slowly flow from the vagina over a period of 3 to 8 days, it is called। तो यह क्या कहलाता है फ्रेंड्स? यह कहलाता है menstruation। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स। और मेंस्ट्रुएशन के बारे में मैंने बताया था, जब प्रोजेस्टेरोन के स्तर में डाउनफॉल होता है तो उस समय मेंस की क्रिया शुरू हो जाती है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट लेवल ऑफ द व्हिच हार्मोन इन यूरिन इंडिकेट्स ए वुमन इज प्रेग्नेंट। तो इसे वन लाइनर बनाकर हम याद कर सकते हैं, राइट लेवल ऑफ वुमेन क्रोनिक गोनोट्रोपिक हार्मोन इन यूरिन इंडिकेट्स ए वुमन इज प्रेग्नेंट। यह हार्मोन बताता है कि महिला गर्भवती है या नहीं। तो इसे कहते हैं ह्यूमन क्रोनिक गोनोट्रोपिक हार्मोन और इसका शॉर्ट फॉर्म है HCG। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द हार्मोन व्हिच इज राइज ड्यूरिंग द लेबर एंड व्हिच हेल्प्स इन द कंट्रैक्शन ऑफ द मायोट्रियम ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। अर्थात प्रसव के दौरान किस हार्मोन के प्रभाव से मायोमेट्रियम में संकुचन होता है, अर्थात कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस होता है, जिसके फलस्वरूप चाइल्ड बर्थ ईजी होता है। तो वह है ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि इसका सिंथेसिस होता है कहाँ, तो हाइपोथैलेमस में, लेकिन इसका ठहराव या स्टोरेज होता है कहाँ, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ से ये स्रावित होते हैं। और इसका काम होता है कंट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन मसल टू मेक द पार्चुरेशन, या प्रसव को इजी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वेयर डज द स्पर्म सेल फर्टिलाइज एन एग सेल इनसाइड द फीमेल यूट्रस। महिला के गर्भाशय के अंदर शुक्राणु कोशिका अंडे को कहाँ निषेचित करती है। तो मैंने पूर्व में बताया फैलोपियन ट्यूब के बारे में, मैंने पूर्व में बताया ओविडक्ट के बारे में, और आज बता रहे हैं यूटेराइन ट्यूब के बारे में। तीनों एक ही अंग के भिन्न भिन्न नाम है, जहां पर यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम होता है और जायगोट का निर्माण होता है, या फिर यूं कहें जहां फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और जायगोट का निर्माण होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी अगेन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द ह्यूमन सेल कंटेंस क्रोमोसोम। मानव कोशिका में गुणसूत्र होते हैं तो कितने होते हैं फ्रेंड्स? 46 होते हैं, या बोले तो 23 पेयर्स होते हैं। सामान्य मानव कोशिका की बात हो रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओवम या स्पर्म में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो वहाँ पर हो जाएगा हाफ, अर्थात 23 गुणसूत्र होते हैं परिपक्व मानव शुक्राणु या अंडाणु में, अर्थात इनका निर्माण मियोसिस विभाजन के द्वारा होता है। और मियोसिस विभाजन के बारे में हम जैसा कि जानते हैं कि मियोसिस विभाजन में क्या होता है, तो यह रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, तो स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के आधी रह जाती है। और यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा इन केस ऑफ स्पर्म एंड ओवम। यह क्वेश्चन बराबर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसे भी याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स
इज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, मानव में प्रजनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम है। तो क्या है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट स्टेज होता है गैमिट फॉर्मेशन अर्थात स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन। सेकंड होता है फर्टिलाइजेशन अर्थात यूनियन ऑफ द टू गैमिट्स, टू डिफरेंट गैमिट्स। और उसके बाद होता है जायगोट का निर्माण और जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट दैट फ्यूज टू फॉर्म ए, मिलकर एक क्या बनाते हैं? मेल और फीमेल जो गोनेड हैं, वे मेल और फीमेल जो सेल हैं, रिप्रोडक्टिव सेल हैं, वे मिलकर क्या बनाते हैं? तो बनाते हैं जायगोट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रजनन प्रक्रिया में जिसमें संतान का उत्पादन एकल माता पिता द्वारा युग्मकों या निषेचन की भागीदारी के बिना किया जाता है, वह कहलाता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली बात तो गैमीट का निर्माण नहीं होता, दूसरी बात फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती, जायगोट का निर्माण नहीं होता और अंततः इसमें एम्ब्रियो का भी निर्माण नहीं होता। ये सारे अंतर होते हैं और इसमें सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे फ्रेंड्स और बात हो रही है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स फ्रॉम द टू पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग विद द जेनेटिक डाइवर्सिटी। 3-4 बातों को यहाँ याद रखना है कि दो भिन्न प्रकार के इसमें पेरेंट्स भाग लेते हैं, दो भिन्न प्रकार के गैमीट का निर्माण होता है। इसके यूनियन के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट के निर्माण में चूंकि भिन्न प्रकार के माता पिता से गुणसूत्र का समावेश होता है, इसलिए यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी भी उत्पन्न होती है। यह सब होता है किस में? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक प्रजनन में। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे पार्थेनोजेनेसिस की, जिसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्थेनोजेनेसिस इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू द मैच्योर एनिमल। बिना निषेचन के ही अनिषेचित अंडा मैच्योर परिपक्व इंडिविजुअल में डेवलप कर जाता है। इस क्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेविपेरस एनिमल्स। वेविपेरस का मतलब होता है कि यह इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जिसमें एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को डायरेक्टली, और इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी इंटरनल होता है मदर्स बॉडी में। और फिटस के पूर्ण डेवलप हो जाने के बाद ये बर्थ की क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह किस में होती है। तो इसमें है हॉर्सेस, डॉग्स, एलिफेंट्स एंड ह्यूमन्स आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द विविपेरस एनिमल्स। लेकिन मैमल्स के अंतर्गत एकिडना और प्लेटिपेटस इसके एक्सेप्शंस हैं, जहाँ पर ये अंडे देते हैं और ओविपेरिटी को शो करते हैं। तो ये ओविपेरस मैमल्स हैं। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज विविपेरस? निम्नलिखित में से कौन सा एक विविपेरस है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। कंगारू की बात हो रही है। कंगारू में बताया गया है कि इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द लार्ज मार्सुपियम पॉच ऑफ द मदर and it comes out when it turns 4 months old। तो कंगारू के बारे में आप इसे याद रखेंगे कि यह भी क्या है? तो विविपेरस एनिमल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओविपेरस एनिमल। तो इसमें पिजन की बात हो रही है। ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं, साथ ही साथ इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया एक्सटर्नल या इंटरनल होती है, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनसाइड द एग
होता है फ्रेंड्स, और एग के हैचिंग के फलस्वरूप छोटे छोटे क्रिएचर डेवलप कर जाते हैं, पुनः वयस्क बन जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और पूरे एक्सप्लेनेशन को आप याद रखेंगे। दिस इज एन ओविपेरस एनिमल्स, तो हुआ है ऑप्शन नंबर ए बास्किंग शार्क। और वो विविपेरस की बात हो रही है, अर्थात ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं लेकिन अंडे का डेवलपमेंट मदर्स बॉडी के अंदर होता है जब तक कि वे हैचिंग नहीं कर जाते स्विंग से। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सामासिधन की शुरुआत को मेनार्ची के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके बंद होने की क्रिया को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मेनोपॉज के नाम से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द फिक्सिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द वॉल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है? इसे इम्प्लांटेशन की क्रिया कहते हैं। गर्भाशय की दीवार में भ्रूण को स्थिर करने की प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसे वन लाइनर बनाकर याद करें, द फिक्सिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द वॉल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो इस प्रकार से बढ़ते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स फॉर्म फर्स्ट, भ्रूण विकास के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे पहले बनता है? तो न्यूरल ट्यूब की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, A complete pregnancy period lasts for a पूर्ण गर्भावस्था अवधि कितने समय तक चलती है? ऑप्शन नंबर डी। तो एक कंप्लीट प्रेगनेंसी पीरियड लास्ट फॉर 38 to 40 वीक्स। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एंड इन लास्ट हम देखते हैं उपरोक्त क्वेश्चंस के आंसर्स को, जो कि 1 से 21 तक के क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।